हेलो बच्चों, आपका आखिरी दिन है तो आज मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ लास्ट डे मैराथन बायोलॉजी का 30/30 हर एक चीज़ दिखेगा। हर PYQ कवर्ड है। तो अभी तक अगर आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है, हमने 12th को पेपर को प्रेडिक्ट किया था, आया 10th लास्ट ईयर किया था, 39 में से जो है 31 क्वेश्चन आया। इस बार भी उम्मीद है आएगा। इतनी मेहनत सुबह से लेकर कर रहा हूँ। आज स्कूल भी नहीं गया, स्कूल वाली सैलरी भी कट गई मेरी, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला और सबसे एक VIP क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हो रहा है और वो क्या है, यानी ये क्वेश्चन क्या है भाई साहब, बहुत VIP क्वेश्चन है। वाई डिफ्यूजन अलोन इज इनसफिशिएंट, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन अलोन जो है वो इनसफिशिएंट क्यों होता है, समझिएगा। देखिए हमारे यहाँ मिलियंस ऑफ सेल हैं। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग में बातों को क्या करना है, समझना है। क्या करना है, समझना है, बाकी आपको बना के लिख देना है। लैंग्वेज को ध्यान से बात को सुनिएगा। और हमारे देखो हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल हैं जो बहुत सारी लेयर हैं और अंदर तक जाती हैं। डिफ्यूज़न जो प्रोसेस होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन बहुत स्लो होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। अब जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट से है वो हर सेल तक जल्दी पहुंच नहीं पाएगी, यानी डिफ्यूज़न से, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास क्या है, एरिया बहुत ज़्यादा है नीचे से लेके ऊपर जाने तक। इसी तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो भी बाहर नहीं निकल पाएंगे इतनी जल्दी तरीके से, इसलिए जो है इनसफिशिएंट है। सिंपल सी बात है। अब आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये कैसा है, ये बच्चे का क्वेश्चन है। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब यहाँ क्या काम हो सकता है वो बताता हूँ। देखो ये देखो, ग्रीन प्लांट और अलगा, इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, ये है ना। और क्या बोलते हैं वो, है ना, प्रोड्यूसर, ये आपसे पूछा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, डिफिनीशन जो है वो हेटरोट्रॉपिक की, ये भी आपको है, जो अपने खाना खुद से बना नहीं सकते हैं, ये तो हो गया। इनमें जो है कंज्यूमर या डिकम्पोजर हैं, इनमें प्रोसेस इंडाइजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से होता है, पहली बात है। अब यहाँ आते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सबको पता है, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। अब एक चीज़ का ध्यान देना, बनता ग्लूकोज है, बनता क्या है, ग्लूकोज है, लेकिन स्टोर क्या होता है, स्टार्च होता है। किसके फॉर्म में जाता है वो, सुक्रोज के फॉर्म में जाता है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इक्वेशन बैलेंस आनी चाहिए। देखो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ है, बैलेंस यानी ये 6 है ना, और यहाँ पे बैलेंस है, लाइट और क्लोरोफिल है। वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो O2 रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है। तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई। स्टेप क्या है, सबसे पहले देखो, सबसे स्टेप आपको जो याद रखना है, तो एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन, इतना जिसको याद है कहानी का। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्लोरोफिल में जो है लाइट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक। तो स्टेप आपका 2026 के लिए इंपॉर्टेंट फिर से हो सकता है एक बार। तो कन्वर्जन और रात में रिडक्शन, सीधी सी बात है। अब आते हैं कि इन प्लांट्स के बारे में आपकी क्या राय है। ये वन ऑफ द VIP, इसे स्पेशल क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, कि जो एडाप्टेशन है डिजर्ट प्लांट की वो क्या है। तो डिजर्ट प्लांट जो है वो हॉट और ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं, वाटर लॉस ना हो इसलिए कुछ एडाप्टेशन होते हैं। जैसे क्या है, स्टोमेटल, यानी स्टोमेटा नाइट में खुलता है, CO2 नाइट में एब्जॉर्ब होती है। वाटर स्टोरेज है ना, यहाँ पे जो सकुलेंट यानी स्टेम जो है वो स्टोर करता है वाटर को, है ना। ट्रांसपिरेशन यहाँ पे कम होता है, वैक्सी क्यूटिकल होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो वैक्सी क्यूटिकल आपको दिया हुआ है ना। तो इस तरीके से यहाँ आपका एग्जाम्पल पूछा था, कैक्टस, एलॉय और ओपनशिया, ठीक। ये फिगर आप एक बार देख लीजिएगा, ये आपका फिगर हो सकता है, ये फिगर आपके 2026 में लेबलिंग करने को आ जाए, क्योंकि अभी तक ये फिगर आया नहीं है। तो इसमें क्या क्या देखो, एक गार्ड सेल कौन सी होती है, लोअर एपिडर्मिस ये है, क्लोरोप्लास्ट है, और वैक्सी क्यूटिकल एपिडर्मिस, है ना। ये वेन यहाँ है, फ्लोएम और जाइलम के बंडल पे ध्यान देना। चलिए आते हैं अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे आते हैं। बहुत कम क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जो है आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो ये गार्ड सेल की लेबलिंग देख लो, स्टोमेटल पोर, ये अंदर वाला हिस्सा जो होता है, और ये हरा हरा क्या पे है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना। तो ये, और ये क्या है आपकी एपिडर्मिस वगैरह जिसे कहते हैं वो शायद। अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। तो सबसे पहले स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स होता है, लीफ के सरफेस पे होता है, गैस के एक्सचेंज में हेल्प करता है और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। गार्ड सेल होती हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल। तो ये लाइन आप इंपॉर्टेंट करिएगा, टर्गर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल, ध्यान। अब ओपनिंग किसकी वजह से होती है, ओपनिंग गार्ड सेल जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है ऑस्मोसिस से, तो ये फूल जाता है, स्वॉलन फूल जाता है, जिसकी वजह से ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग में क्या है, अच्छा ओपनिंग कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। क्लोजिंग में क्या है, गार्ड सेल वाटर को लूज कर देती है, तो फ्लैसिड हो जाती है, यानी श्रिंक हो जाती है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ठीक। सिग्निफिकेंस आप याद रखिएगा इसका, कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर करने देती है ना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और ऑक्सीजन यहाँ से जो है और वाटर वेपर जाएगा। और जो क्लोजिंग है वो क्या प्रिवेंट करता है, एक्सेसिव वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, ताकि ड्राई कंडीशन में ये लोग रह सकें।
चलो ये हो गया। अब आते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑर्गेनिज्म। अब तो कितने टाइप के होते हैं ऑटोट्रॉपिक में, है ना, तो ये हमने पढ़ ही लिया ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं। होलोजोइक, अच्छा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक हो ही गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे होलोजोइक यानी हेटरोट्रॉपिक में आ गए हैं, और सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। अब होलोजोइक क्या है, जो हम लोग देखो इंजेस्ट डाइजेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं सारा, ह्यूमन और लायन डॉग्स में ये होता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन अपने आप में ये आपसे पूछा जा सकता है। सेप्रोफाइट आपको पता है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे है। हो सकता है इनके बीच में क्या आपसे पूछ ले भाई साहब, डिफरेंस, क्या पूछ लेगा, डिफरेंस पूछ लेगा 2026 में, तो आपको 2 नंबर, आपको कम से कम 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, हाउ डज अमीबा कैप्चर इट्स फूड। तो अमीबा वाला तो हमेशा से 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। कितने मार्क्स के लिए भाई साहब, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट अमीबा। देखो है कुछ नहीं, फिगर आपने समझिएगा कि ये फूड पार्टिकल है, इसके पास आया तो ये जो फॉल्स फिर स्यूडोपोडिया से इसको यानी इसने घेर लिया, उसके बाद फूड वैक्यूल बन गया, और यहाँ पे कुछ चीज़ें होती जो इसको डाइजेस्ट करती हैं, बाकी मटेरियल बाहर चला जाता है। तो वही कहानी है कि सर पहले हमने डिटेक्ट किया है, उसके बाद इनडाइजेस्ट किया यानी फेगोसाइटोसिस किया है विद द हेल्प ऑफ जो है ये देखो स्यूडोपोडिया, जो टेम्परेरी फिंगर लाइक अराउंड पार्टिकल, ठीक। उसके बाद डाइजेशन हमने कर दिया है फूड वैक्यूल के अंदर, फूड वैक्यूल बन गया है। अब यहाँ ध्यान, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं कहाँ पे, फूड वैक्यूल के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, ये फूड वैक्यूल के अंदर, बाकी बाहर चीज़ें चली जाती हैं। पैरामीशियम में क्या है, देखो पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें डिफिनिट यानी फिक्स शेप होता है, ये ध्यान देना। इसमें क्या होता है, उसमें फिक्स शेप नहीं होता है, इसमें एक फिक्स शेप होता है, डिफिनिट शेप होता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, फूब जो है वो सीलिया की हेल्प से मूव करता है, किसकी, वहाँ देखो ये दोनों अंतर है, दो अंतर आपको लिखना है। तो अंतर नंबर 1 डिफिनिट शेप होता है, अंतर नंबर 2 सीलिया। अगला, अब यहाँ आपको लेबलिंग करने को आ सकता है कि भाई साहब लेबलिंग कैसे करना है। देखो ये माउथ है, बक्कल कैविटी, टंग, ईसोफेगस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये डायफ्राम होता है, गाल ब्लैडर जो कि ये है ना, बाइल डक्ट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ जो आपसे लेबलिंग करने को आ सकता है वो तो क्या आ सकता है, एक तो पैनक्रियाज आ सकता है, एक बाइल डक्ट आ सकता है, और एक गाल ब्लैडर आ सकता है। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो फंक्शंस हैं, तो फंक्शन से देखो, यहाँ से फंक्शन से देख लेना, आपको 2 मार्क्स आपको मिनिमम मिल जाएंगे 2026 के अंदर इसके फंक्शन से कम, ठीक है ना। आइए देखते हैं फंक्शन क्या है। सबसे पहला सलाइवरी एमाइलेज, जो स्टार्च को माल्टोज में यानी जो है आप शुगर में कन्वर्ट करता है, तो माल्टोज है ना, एक्चुअल लिख दिया है, शुगर में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल करता है, और एसिडिक मीडियम देता है ताकि पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। लाइपेज एज यानी ये फैटी एसिड को, जो फैट को ब्रेक डाउन करता है। बाइल क्या करता है, बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़े में तोड़ता है और न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक काइम को। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड में तोड़ता है, लेकिन कहाँ पे है, ये देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपसे क्या क्या फ़र्क पूछा जा सकता है, देखो पेप्सिन में और इसमें, एक देखो ये ट्रिप्सिन है और ये पेप्सिन है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टमक में होता है, स्टमक, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मस्कुलर वाल ऑफ स्टमक, ये फूड को मिक्स करती है गैस्ट्रिक जूस से, मैकेनिकल डाइजेशन करती है। विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, तो विलाई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनल स्फिंक्टर जो है वो रिलीज ऑफ फीकस को कंट्रोल करता है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखना ध्यान से क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला, व्हाई द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन, तो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन भाई बात साहब यही क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत स्पेशल क्वेश्चन है ना, बार बार रिपीट होते हैं कि जो डियर होता है वो हर्बीवोर होता है, मेनली प्लांट लीव और सेलुलोज रिच फूड पे डिपेंड करता है। सेलुलोज को ज़्यादा टाइम चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए, इसलिए सिंपल एक लाइन के अंदर कि ये लोग पत्तियाँ खाते हैं जिसके अंदर होता है सेलुलोज, और सेलुलोज को ज़्यादा टाइम चाहिए, बस खत्म, इतनी सी बात है, कहानी हो जाएगी। रोल ऑफ जो है एसिड जो है ये क्लास 7th वालों को भी है। HCl सिक्रीट करता है, एसिडिक मीडियम जो है देता है ताकि पेप्सिन वर्क कर सके, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है। अब यहाँ एक पार्ट आई थिंक छूटा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा, क्या है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है HCl से, किससे भाई साहब, HCl से प्रोटेक्ट करता है, ठीक। म्यूकस छूट गया था। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम सबको पता है, एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, ये हो गया। तो कोई भी फंक्शन, ये NCERT का क्वेश्चन है। कहाँ क्वेश्चन है भाई साहब, NCERT क्वेश्चन है, जो रिपीट होने के चांस हो सकते हैं आपके। चलिए अगला है, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब फूड। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया,
अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन आया कम से कम 3 नंबर का, 3 मार्क्स का, तो ये वाला क्वेश्चन आएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन कैसे एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड के लिए। तो हमने कहा देखो इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, ठीक, विलाई होता है, माइक्रो विलाई होती हैं, सारी चीज़ें जिससे एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। रिच ब्लड सप्लाई होती है, यानी इसके अंदर कैपिलरीज होती हैं जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं। थीन एपिथीलियम पतली होती है जिससे इजी डिफ्यूज़न हो सके। फूड का मूवमेंट होता रहता है, यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो जाता रहता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वाई डिफ्यूज़न अलोज इन इनसफिशिएंट, वही क्वेश्चन हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, वही सेम क्वेश्चन है ना ऊपर वाला, है ना, ऑलरेडी हम ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि वाई इज़ देयर नो CO2 रिलीज, यानी दिन के अंदर CO2 रिलीज क्यों नहीं होती है प्लांट्स के अंदर। तो हमने कहा कि देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन भाई देख लेना भाई साहब, ये क्वेश्चन 2026 के लिए, क्यों नहीं, क्योंकि डे के अंदर CO2 जो प्रोड्यूस होती है रेस्पायरेशन में, वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है, तो इसलिए CO2 रिलीज़ नहीं होती है बल्कि ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। और गैसियस प्लांट नाइट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं है, तो CO2 जो प्रोड्यूस होती है रेस्पायरेशन में वो रिलीज़ कर दी जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक। और अब आते हैं परसेंटेज ऑफ CO2 इन एक्सहेल्ड एयर, तो ये एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी ये बताती है कि एक्सहेल्ड एयर के अंदर CO2 ज़्यादा होती है ना। रीज़न क्या है कि ड्यूरिंग रेस्पायरेशन सेल प्रोड्यूस CO2 है ना, रेस्पायरेशन के वक्त जो है हम CO2 प्रोड्यूस करते हैं। टेस्ट क्या है ना, ये केमिस्ट्री में भी आता है, कैल्शियम, ये बबल बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, तो ये टेस्ट ऑफ CO2 आपका केमिस्ट्री में भी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन भाई साहब लिख लो, अभी से लिख लो, अभी से लिख लो, है ना, अभी से लिख लो, मोस्टली चांसेस इस क्वेश्चन के। रेट ऑफ ब्रीदिंग इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में फास्टर क्यों होता है। तो हमने कहा देखो इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इनका बहुत कम होता है वाटर के अंदर, तो ऑक्सीजन जो है वो स्लोअर डिफ्यूज़ होती है ना, बिकॉज वाटर डेंसर होता है और मोर विस्कस, थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा होता है, तो ठीक, तो इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने मोर वेट वाटर, यानी बार बार वाटर को इसको क्या ब्रीदिंग रेट को ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बहुत अपने आप में क्वेश्चन है। अब आते हैं भाई साहब, कोई ऐसा साल नहीं जिससे यहाँ से क्वेश्चन रिपीट ना होता हो, कोई ऐसा साल नहीं जहाँ से क्वेश्चन रिपीट ना होता है। छोटे से में कन्वर्ट कर दिया, देखो हमारा जो ग्लूकोज बना था कितने कार्बन का था सर, 6 कार्बन का, जो क्वेश्चन बन सकता है उसको देखना। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म के अंदर सब में, साइटोप्लाज्म किसमें, सब में जो है, सब में, ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जेई कहाँ से आ जाएगा। पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है जो 3 कार्बन का है, तो बताओ कितने पाइरुवेट बने होंगे सर, 2 पाइरुवेट बने होंगे, साथ में एनर्जी रिलीज हुई है। इसके बाद अगर ऑक्सीजन इसको मिल गया, जो कि किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एरोबिक रेस्पायरेशन, कौन सा आ गया, एरोबिक रेस्पायरेशन, तो CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, एनर्जी बनेगी। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिला, जैसा कि ईस्ट के अंदर है, तो ये एथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब भाई साहब एथेनॉल कई बार फार्मूला पूछ लेता है, C2H5OH, पता है ना, एथेनॉल, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, हमारी मसल की बात उसने कर दिया, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, बस इतनी। और एनर्जी किसके फॉर्म में बनती है भाई साहब, 1 मार्क्स का, है ना, ATP के फॉर्म में। चलिए तो ये बात हो गई हमारी। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो पहले ये देख लो एक बार क्या क्या यहाँ पे है डायग्राम में। नेजल पैसेज सबको आता है, माउथ। अब यहाँ फायरिंग्स और लैरिंग्स और ट्रैकिया, ध्यान से देखना। फायरिंग्स ऊपर वाला हिस्सा, उसके नीचे लैरिस वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया यहाँ वाला हिस्सा, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये भी क्वेश्चन अभी इस पे आएगा, लंग्स, रिब्स, है ना, और उसके बाद ऊपर क्या है, ब्रोंकाई, उसके नीचे ब्रोंकियोल, एकदम नीचे एल्वियोलर सैक, और डायफ्राम तो है ही, दिख रहा है, यह अलवेलाई होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है पूरा। तो पाथ आप देखो एकदम एकदम सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, कैसे कि पाथवे एकदम सिस्टमेटिक आपको लिखा हुआ है। पहला कि एयर जो ह्यूमन नोज़ में और नोज़ में फिल्टर होती है, मॉइस्चर्ड होती है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये अगर आए तो आपको गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद नेजल कैविटी में जाती है, ठीक। उसके बाद फेरिंग्स में जाती है, कॉमन पैसेज है, तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। यहाँ देखो, तो ऐसे क्वेश्चन MCQ में बनते हैं, 1 मार्क्स कि कॉमन पाथवे कौन होता है। लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, है ना, ट्रैकिया यानी विंड पाइप के अंदर, जिसके अंदर C शेप्ड का कार्टिलेज होता है, ठीक। और उसके बाद ब्रोंकियोल में जाता है, फिर ब्रोंकियोल में जाता है, फिर लास्ट में एल्वेलाई में जाता है, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे गलती करते हैं। रिंग कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, तो हमने कहा ये जो है कार्टिलेज, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, थ्रोट में होता है, ये लैरिंग्स को सपोर्ट करता है, ट्रैकिया को ओपन करता है ताकि आराम से एयर जा सके। फंक्शन ऑफ एल्वेलाई सबको पता है, ये ABC यानी 1 नंबर में आ सकता है आपका। गैसियस एक्सचेंज, है ना, जिसमें इनहेल्ड एयर डिफ्यूज़ होती है ब्लड के अंदर,
मैक्सिमाइज सरफेस एरिया है ना, एल्वेलाई सरफेस एरिया, और इलास्टिसिटी इसके अंदर है, ठीक। लास्ट, हाउ आर लंग डिजाइन टू मैक्सिमाइज, और ये क्वेश्चन में जब भी ये क्वेश्चन आएगा, जब भी आपके बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जब भी आपके बड़े 3 से 5 नंबर के उसके पार्ट में आते हैं, तब ये क्वेश्चन आपके आते हैं। ये वाला 2 क्वेश्चन मैंने बताया बड़े वाले कि लंग डिज़ाइन कैसे होता है और इंटेस्टाइन कैसे। तो लंग्स, इसमें एल्वेलाई, लार्ज नंबर ऑफ एल्वेलाई है, तो देख लीजिए। थिन वॉल है एल्वेलाई की, ताकि आराम से डिफ्यूज़ हो सके। ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, मोइस्ट सरफेस होता है, और इलास्टिक नेचर का होता है। बात समझ में आ गई सबको? चलिए, ब्रीदिंग और जो है रेस्पायरेशन में PYQ में आपके जो है एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ब्रीदिंग क्या होता है देख लो, एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। यहाँ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, लेने के बाद जो है हम तोड़ा जाता है, ATP के फॉर्म में एनर्जी बनाई जाती है। यहाँ पे चेस्ट, लंग और डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल होते हैं, है ना। और यहाँ पे सेल तक इन्वॉल्व होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये कहानी है पूरी, और ये आपकी जनरल इक्वेशन है, जो इक्वेशन आपको याद रखना है एक तो, है ना, ये वाली। चलिए, अब आते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट। प्लांट में रेस्पायरेशन की बात करते हैं, तो प्लांट में क्या होता है, ऑलरेडी देखो ध्यान से, प्लांट जो है ऑक्सीजन क्या करता है ना। देखो, प्लांट टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइक एनिमल्स, बट रेट इज स्लोअर जनरली, ठीक। ऑकर इन ऑल लिविंग थिंग, प्लांट प्रोड्यूस ATP, ग्रोथ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंथेसिस, सब कुछ होता है ना। तो इस तरीके से रेस्पायरेशन इन एनिमल तो हो गया है, प्लांट की इतनी बात है नहीं। एनिमल के रेस्पायरेशन की जब हम बात करते हैं तो अच्छा ये है, ठीक, कोई मसला नहीं है, तो हो गया। कंपोनेंट ऑफ, ये मतलब ये वाला पार्ट उसका वाला खत्म हो गया, हमारे काम का इतना नहीं है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड 1 नंबर में, यहाँ से 1 नंबर में आपसे पूछ लेता है, क्या पूछता है कि डिफेंस कौन करता है, भाई साहब WBC करता है। क्लॉटिंग कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। तो प्लेटलेट्स वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुलेआम दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, अब ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं। ह्यूमन हार्ट, तो हार्ट में सबसे पहले देखो भाई साहब, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या कौन कहाँ 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 होता है, ये लेबलिंग, है ना, लेबलिंग आपको पता होना चाहिए। बाकी हार्ट का जो साइज़ है, यहाँ से आपको ह्यूमन हार्ट से ज़रूर क्वेश्चन 2026 में, है ना, 2026 में आपको क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर मिलने वाले हैं। ह्यूमन हार्ट, किसी भी तरीके से ह्यूमन हार्ट से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके। अब क्या क्या पूछा सकते हैं, पहला, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, सबको पता है सर, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, है ना। मस्कुलर ऑर्गन तो है ना। राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, वॉल्व होती है, सेमिलुनार वॉल्व होती है। तो एक बार आप रीड करिए, और मैं लेके आता हूँ आपको यहाँ कैसे क्या क्या कहानियाँ होती हैं, है ना। एक बार समझा देता हूँ जल्दी से, इसका वीडियो आपको और मिल जाएगा, लेकिन अभी जल्दी से देखो ध्यान से। ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये राइट वाला हिस्सा है। सबसे पहले एक कहानी आपको देखो, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी। एक्सेप्ट यानी जब भी P आ जाएगा पल्मोनरी, मामला क्या हो जाएगा, मामला उल्टा हो जाएगा पल्मोनरी में। तो यहाँ पे देखो, लंग्स ऑक्सीजन देता है, ठीक। तो इसका मतलब अब लंग्स से जो निकलता है उसे पल्मोनरी, ये भी ध्यान देना, जो लंग्स से निकलता है, लंग्स तक आता है, उसे क्या बोलेंगे, पल्मोनरी। तो बताओ क्या लेके जा रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कौन लेके आता है, आर्टरी, लेकिन पल्मोनरी है तो वेन, तो इसलिए पहला पल्मोनरी वेन यहाँ लेके जाएगी ऊपर वाले में, लेफ्ट वाली एट्रिया। एट्रिया में गया, एट्रिया से चला जाएगा वेंट्रिकल में। अब ये एओर्टा से, समझना, आर्टरी ही तो अभी ऑक्सीजन है, तो बड़ी वाली आर्टरी मतलब एओर्टा, एओर्टा से पहुँचाएगा बॉडी में, O2 यूज़ हो जाएगी, CO2 रिलीज होगी। अब बॉडी से कौन लेके जाएगा, ध्यान से, है ना, CO2 लेके जाना, यानी वेन, तो बड़की वेन का नाम वेना कावा, ठीक। CO2 लेके जा रही, यहाँ दे देगी, यहाँ वॉल्व है, नीचे चला जाएगा। अब इसको बताओ CO2 वाला कहाँ पहुँचाना है, सर यहाँ पहुँचाना है, कहाँ, लंग्स में। तो जब भी लंग्स की बात आएगी तो P आएगा, यानी पल्मोनरी। चूंकि हम CO2 पहुँचा रहे हैं, तो कौन सा आएगा, पल्मोनरी आर्टरी आएगा। देखो कितनी आसान तरीके से पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप आराम से एक एक चीज़ को पढ़ सकते हैं, एक एक लाइन को, ठीक। तो मैं थोड़ी देर रोक देता हूँ। अब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो ये है, वाई सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज यूजफुल, है ना, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और देखो यहाँ पे, यहाँ O2 वाला है, यहाँ CO2 वाला है, ये बीच में वॉल्व है, यानी ट्राई कस्पिड, और ये तो इसे कस्पिड वॉल्व बोलते हैं, और नीचे वाले को सेमिलुनार वॉल्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्री बोर्ड वगैरह में हमेशा आता रहता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो, देखो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर कंप्लीट सेपरेशन होगा तो मिक्सिंग नहीं होगी, तो हमारा आराम से ट्रांसपोर्ट होगा, तो इससे हाई ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है ना। ये अगला, ये देखो अब पूछा है, ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बताओ कौन सा, देखो ध्यान से, यहाँ से ऑक्सीजन गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ तक, है ना। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ तक, बस कहानी खत्म। तो आप एक बार पढ़ के आराम से देख लीजिए। इस तरीके से दिमाग काम कराना है, रटना थोड़ी ही बात को। मेंटेनेंस बाई प्लेटलेट्स,
प्लेटलेट्स का मेंटेनेंस ये आपको 2026 में दिख सकता है। और एक क्वेश्चन लिम्फ वाला। प्लेटलेट टीनी सेल फ्रेगमेंट होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड वेसल इंजर्ड है ना, और अगर मान लीजिए डैमेज हो गया, जैसे मान लीजिए आपका हाथ कट गया, पिट गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ से क्या होता है, प्लेटलेट्स आएंगी, कुछ ब्लड सेल्स आएंगी, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे, कुछ जाल आएंगे, है ना, जो इसको बूंद देंगे और यहाँ से काम हमारा हो जाएगा। लिम्फ की बात करते हैं तो लिम्फ क्या होता है, एक कलरलेस। तो पहली चीज़ तो ये पूछा जा सकता है भाई साहब, कलरलेस होता है ना, या हल्का सा येलोइश टाइप का होता है, फ्लूइड होता है। तो ये अपने आप में एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है अगर अच्छे कोई पेपर बनाए तो। फंक्शन क्या होगा, फैट का ट्रांसपोर्ट, डिफेंस का भी काम करता है साथ में, है ना, रिटर्न ऑफ टिश्यू फ्लूइड को रिटर्न करता है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहाँ से तो कुछ पार्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के अंदर। तो ये तो हो गया अवे फ्रॉम द हार्ट, ये टुवार्ड द हार्ट, और ये कनेक्ट करता है, कैपिलरीज कनेक्ट करता है। इसमें ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी, डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी, और ये क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। इसमें वॉल थिक होती है, इसमें थिन होती है, इसमें वेरी थिन होती है। तो पहली चीज़ क्या होती है, देखो ये थिक होती है, तो इसके अंदर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा। हाई प्रेशर, तो यहाँ पे देखो बातें भी लिखी हुई हैं भाई साहब, हाई प्रेशर है, और इस वॉल्व किसके अंदर होती है, इसके अंदर होती है। तो अगर ओवरऑल पूछा जाए वॉल्व एक नंबर का भाई साहब, किसमें वॉल्व प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से 1 मार्क मिल जाएगा, और किसमें यहाँ से 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा कि कौन थिक होता है, प्रेशर किसमें ज़्यादा होता है। वाल्व का फंक्शन देख लो क्या होता है, वाल्व का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ताकि बैक फ्लो जो है वो रोका जा सके, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, बस इतनी सी बात है। यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन, यहाँ फिश वगैरह के अंदर तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं फिश के अंदर सिंगल्ड होता है, हमारे यहाँ डबल होता है, यानी लौट के पूरा आता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 2 लोग होते हैं, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, हमारे में 2 + 2 हैं। ब्लड प्रेशर लो होता है, यहाँ पे हाई होता है। ऑक्सीजन डिलीवरी लिस सफिशिएंट, यहाँ मोर सफिशिएंट होती है। हार्ट से ब्लड एक बार पास होता है, हमारा वाला 2 बार, एक बार ऑक्सीजनेटेड एक बार डीऑक्सीजनेटेड, तभी डबल सर्कुलेशन है ना। वेंट्रिकल की थिक वॉल क्यों होती है, ये आपका गिब रीजन में पूछा जा सकता है, किसमें, गिब रीजन वाले में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल पंप जो है ब्लड करता है लंग्स और होल बॉडी को, जिसमें ज़्यादा फोर्स लगता है। पहली बात, वेंट्रिकल में ज़्यादा फोर्स वो लगाता है। तो राइट वेंट्रिकल जो है वो लंग्स में, राइट वेंट्रिकल्स लंग्स में देता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल होल बॉडी में देता है। तो एट्रिया सिर्फ जो है वो एट्रिया रिसीव करती है ना, और पुश करती वेंट्रिकल में, विच रिक्वायर लेस फोर्स। लेकिन वॉल ऑफ वेंट्रिकल थिकर और मोर मस्कुलर होती है, तो इसलिए ये आपको है कि वेंट्रिकल की वॉल एट्रिया सिर्फ नीचे लेके आती है, जबकि वेंट्रिकल को पूरी बॉडी के अंदर लेके जाना होता है, तो प्रेशर ज़्यादा रहता है। फंक्शन ऑफ एक चीज़ देख लो, यहाँ से आपको कम 1 मार्क्स, मिनिमम 1 मार्क्स तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन, इसका उल्टा कर दो। पल्मोनरी का उल्टा कर दो। तो पल्मोनरी में भाई साहब क्या करना है, उल्टा करना है, सीधी सी बात। जैसे इसे देखो लिखा है आर्टरी, तो आपके दिमाग में सर ऑक्सीजन वाला, नहीं, उल्टा कर दो, डीऑक्सीजनेटेड। एओर्टा हो गया, अभी बताया आपको। वेना कावा, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वाल्व जो है प्रिवेंट। और इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन, ताकि हाई प्रेशर मेंटेन रहे, मिक्सिंग ना हो, हाई मेटाबॉलिक रेट हमारे अंदर हो सके। चलिए अब आ जाते हैं हम प्लांट्स के ऊपर। ट्रांसलोकेशन इन प्लांट, प्लांट में क्या काम है, देखो कि फूड को मूव कराना होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, है ना। तो फोटोएसिमिलेट। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि मूवमेंट क्या है, ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, प्लांट की रिक्वायरमेंट, तो यहाँ से 1 मार्क्स मिल सकता है। अब जाइलम और फ्लोएम को एक बार देख लेते हैं। अब जाइलम फ्लोएम से अगर डिफरेंस आया तो 2 मार्क्स का आएगा, अगर डिफरेंस आया तो 2 मार्क्स का आराम से आएगा। तो जाइलम, या फिर वैसे पूछ ले यार, जाइलम और फ्लोएम में भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि ये जो है मेनली फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहाँ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, ये यूनी डायरेक्शनल होता है, जबकि ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। तो यहाँ से जो है आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ टिश्यू डेड सेल होती है, इसमें लिविंग सेल होती हैं ज़्यादा। स्ट्रक्चर देखो कोई काम का है नहीं यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे 3 पॉइंट हमारे बहुत काम के हैं। अब आ जाते हैं जाइलम, तो हो गया, जाइलम वाटर और डिजॉल्व मिनरल को रूट से लीफ तक लेके जाता है। इसमें मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को देता है, वॉल होगी इसके अंदर होती है, ये कूलिंग करता है प्लांट के अंदर ट्रांसपीरेशन से। फ्लोएम क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये पूरी बात है, फूड वाली बात हो गई पूरी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन देखो, ये है कि जिसे आप कहते हैं केस बेस वगैरह क्वेश्चन, ये वाला कि अगर जाइलम के टिश्यू को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, है ना। तो वाटर और मिनरल जाएगा नहीं, तो इससे क्या होगा, विल्टिंग यानी पत्तियां मुरझा जाएंगी, और मिनरल की कमी की वजह से ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब ट्रांसलोकेशन ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है अगर आएगा, है ना।
एक्चुअल आंसर में कि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस क्यों होती है, क्योंकि जब आप लोडिंग होती है सुक्रोज के अंदर, फ्लोएम के अंदर जो है, देखो मैंने कहा था ना सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, किसके फॉर्म में, सुक्रोज, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है, यानी यहाँ पे एनर्जी लगती है, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। ये बाकी ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर, तो पूरी कहानी बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ से एक पॉइंट ये याद रख लेना, एक पॉइंट ये याद रख लेना। और जो अनलोडिंग होती है वो आपकी जो है वो एक्टिव और पैसिव कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ ये पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये ध्यान देना। ट्रांसपिरेशन वीआईपी कर लो भाई साहब। ट्रांसपिरेशन तो मैंने 3 लिख दिया है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में, ये 1 मार्क्स का आ सकता है आपका, कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, हेल्प इन वाटर मूवमेंट, जैसे जैसे लूज करेगा प्लांट वाटर को वैसे वैसे जो है फिर से पानी चढ़ेगा और मिनरल्स वगैरह आएंगे। कूलिंग करता है, जैसे हमारे पसीना निकलने से कूल होता है, और टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक। अब यहाँ पे है, ये आसान है कि एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की बात करता है। सॉइल से एब्जॉर्ब होता है, रूट के थ्रू जाता है और जाइलम के थ्रू ऊपर पहुँचाया जाता है, और पत्तियों में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक। चलिए अब रीज़न एक पूछा गया है यहाँ पे, ये रीज़न, तो गिव, एक मिनट, गिव रीज़न वाले में क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला कि ट्रांसपोर्ट जो है वो स्लो क्यों होता है प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट के अंदर पंपिंग आर्गन नहीं है ना, यहाँ पैसिवली काम होता है, ऑस्मोसिस से, डिफ्यूजन से, कैपिलरी एक्शन से, इसलिए स्लो होता है। वाटर एंड मिनरल जो है वो डे में फास्ट क्यों होते हैं, क्योंकि डे के अंदर ट्रांसपीरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वाटर एंड मिनरल फास्टर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, है ना, एक्सक्रीशन। अब इसमें भी डायग्राम में देखो क्या कहता है, इधर रेनल आर्टरी, लेफ्ट किडनी, ये तो खैर पता ही, किडनी देख के जान जाओगे, रीनल वेन, एओर्टा, ये स्टार लगा लेना, एओर्टा, और वेना कावा, ठीक है ना, बाकी तो आपको पता ही है। अब सबके फंक्शंस देख लो, पहले ये देख लो किस किस फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है। तो किडनी, एक तो किडनी है जो यूरिन के फॉर्म में निकालती है, लंग्स से CO2 जाता है, स्किन से ये सब निकलता है ना, तो ये ध्यान देना है सभी को। अगला, अच्छा, एक्सक्रीशन क्या करता है, इंटरनल इन्वायरमेंट और ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ये प्लांट के अंदर क्या होते हैं, CO2, ऑक्सीजन, दो है ना, रिलीज़ किया जाता है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन थ्रू द स्टोमेटा। तो ऐसा नहीं कि CO2 सिर्फ लिया जाता है भाई, रेस्पायरेशन में रिलीज़ भी किया जाता है, ऑक्सीजन तो रिलीज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये वाला आ जाए, अगर क्वेश्चन आपसे ये वाला आ जाए 1 मार्क्स में, तो बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे कि रेस्पायरेशन में क्या रिलीज़, अच्छा प्लांट क्या रिलीज़ करता है, मतलब O2 लगा देंगे सब लोग, है ना, गलत हो जाएगा आपका O2, ठीक है ना। तो वाटर, अदर वेस्ट जैसा कि आपका लीव्स में बाग, गन, रेसिन, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं फंक्शन, क्या क्या है फंक्शन, आप ध्यान दीजिए। रीनल आर्टरी, देखो आर्टरी है तो ऑक्सीजनेटेड, रीनल क्यों वर्ड लगाया, किडनी से मामला लेना देना है, तो यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है हार्ट से, वो आता है। वेन क्या करता है, फिल्टर्ड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किडनी से वेना कावा के थ्रू टू द लेके जाता है। यूरेथ्रा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ना, बाहर की तरफ। ग्लोमेरुलस क्या करता है, ये कैपिलरीज का नेटवर्क जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। ट्यूबुलर पार्ट क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है, तो ये वाला ट्यूबुलर पार्ट को ध्यान देना। अब ये नेफ्रॉन का पार्ट देखो लगा हुआ है, कलेक्टिंग डक्ट, कैपिलरीज, रीनल वेन, ब्रांच, बोमेन कैप्सूल। तो अगर कभी ये वाला फिगर आए तो आपको एटलीस्ट जो ये बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और कलेक्टिंग डक्ट आपको आना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं क्या इसका मतलब है, नेफ्रॉन, देखो न्यूरॉन, नेफ्रॉन में ध्यान देना कि जो आपका किडनी का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन। और जो ब्रेन का है, ब्रेन का वो क्या है, न्यूरॉन, ब्रेन का न्यूरॉन है, ठीक है ना, सभी लोग ध्यान देंगे। इसमें क्या क्या होते हैं, रीनल कार्पसल होते हैं जिसके अंदर ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल होते हैं, फिल्ट्रेशन काम, और रीनल टिब्यूल होते हैं। एक PCT होता है जो रीअब्जॉर्ब करता है, लूप ऑफ फिनले होता है जो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, DCT होता है जो साल्ट और वाटर को बैलेंस करता है, और CD करेक्टर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। नेफ्रॉन का ये फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और यूरिन फॉर्मेशन। तो ये आप 2026 के लिए मार्क कर लीजिएगा, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। जो अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन है वो किस बातों पे डिपेंड करता है ना, हालांकि आपको आता है, एक्सेस वाटर और डिजॉल्व जो है वो मिनरल्स। यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो भाई साहब 3 मार्क्स हो सकता है कि इस बार 2026 में आपको यूरिन फॉर्मेशन देकर जाए, या हो सकता है 1 मार्क्स का उसमें से जो है कुछ पूछ ले किस पे डिपेंड करता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो पहला क्या करता है, देखो फिल्ट्रेशन करता है, तो अच्छे से एक बार पढ़िए फिल्ट्रेशन। दूसरा रीअब्जॉर्प्शन करता है, तीसरा सिक्रीशन करता है, तो यानी ये यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं किस किस बात से जाता है। यहाँ हीमोडायलिसिस का एक बार देख लीजिए क्या है, लाइन फ्रॉम द एपरेटस टू द वेन, लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप,
है ना, डायलिसिंग सॉल्यूशन यहाँ पे है, फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन है, और ये यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन है जिसमें यूरिया और एक्सेस साल्ट है। चलिए, तो यहाँ पे ये वाली कहानी है। अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ थोड़ा सा। वो क्या है, व्हाट इज़ डीएनए, मतलब बीच में भी जो चैप्टर्स हैं वो भी आ रहे हैं, टेंशन ना लो। डीएनए क्या होता है, तो डीएनए वाला भाई साहब पार्ट अपने आप में 1 मार्क्स का जल्दी पूछ लेते हैं। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन लिए रहता है ना, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल की कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम क्या, अच्छा प्रोटीन बनाने का काम आता है। क्रोमोसोम क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस में होता है, ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम जो है जीन कैरी करते हैं, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक, पहली बात। जब सेल रिप्रोड्यूस होता है तो डीएनए के साथ क्या होता है उसके बारे में। जब डीएनए देखो, जब सेल डिवाइड होता है डीएनए एक एग्जैक्ट कॉपी बनाता है जिसे डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कॉपी डीएनए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर सेल के अंदर, तो इससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या रहती है, सेम रहती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कंटेंट ऑफ अ स्पीसीज इज इंश्योर्ड। तो ये क्वेश्चन आपका 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले तो मियोसिस होता है, यानी एक रिडक्शन डिवीज़न होता है जिसमें डीएनए क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी 46 से जो है आपका 23 हो जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, एक मेल का आता है एक फीमेल का आता है, तो 23 यहाँ से 23 यहाँ से फिर से क्या हो जाता है, 46 हो जाता है। तो ये वही वाला क्वेश्चन है। चलिए, अब आते हैं यहाँ पे डीएनए कॉपिंग क्या होती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो डीएनए कॉपिंग का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, यानी अपने ही जैसा बना लेना, अपने ही जैसा बना लेना, एग्जैक्ट कॉपी, जिसे डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि ईच डॉटर सेल को सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके, ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है, लाइफ के कॉन्टिन्यूटी में मेंटेन करता है, और अगर इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो वेरिएशन आएगा, ठीक है ना, पहली चीज़ ये हो गया था। अब आते हैं कि ये वाला क्वेश्चन, न्यूली फॉर्म डीएनए कॉपी मे नॉट बी आइडेंटिकल एट द टाइम, है ना, ये एक स्पेशल क्वेश्चन के रूप में माना जाता है। अब हम ये कहते हैं कि जब डीएनए रेप्लिकेशन आता है थोड़ा बहुत जो है वो एरर आ जाता है, जिसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी ऐसा कुछ हो जाए, तो जिसकी वजह से जो है एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन पाती है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन सबको पता है ना, एसेक्सुअल और सेक्सुअल होते हैं, है ना। यूनिसेलुलर का देख लो और मल्टीसेलुलर, तो इसमें दिक्कत नहीं। यूनिसेलुलर का मतलब अमीबा वगैरह में डायरेक्ट हो जाता है, और हमारे यहाँ क्या गैमीट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन होता है ना। अब ये देखो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है कि वो जो वेरिएशन होता है, अभी आपने कहा कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन आता है, तो वेरिएशन जो होता है वो वेरिएशन स्पीसीज़ के लिए तो बेनिफिट होता है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए बेनिफिट हमेशा नहीं होता है। तो हमने कहा देखिए, वेरिएशन जो होता है वो इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग होती है उसमें सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है ना। तो बहुत सारे यूज़फुल वेरिएशन जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे वेरिएशन होते हैं जो किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए सही नहीं होते हैं, तो वो मर जाएगा, ठीक है ना, इसलिए। अब अगला ये है, देखो रिप्रोडक्शन लिखा है, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपको रीज़न देना है। तुमने कहा देखो, स्पीसीज कंटिन्यू करता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, क्या चाहिए इससे ज़्यादा, है ना, और वेरिएशन और इवोल्यूशन लेकर आता है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा अगर जब आए। अगला, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो वही सेम क्वेश्चन टाइप का है कि ये डेड इंडिविजुअल को रिप्लेस करता है, पॉपुलेशन साइज को मेंटेन करता है, और सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज को इंश्योर करता है। अब आते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फिर बोल रहा हूँ भाई साहब, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे इस बार आप देख लेना, मिनिमम 2 मार्क्स या आपसे 3 मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे आ सकते हैं वो देखो, सबसे पहला ये है कि आपको ये पता होना चाहिए फिजन, एक बाइनरी फिजन एक मल्टीपल फिजन है। बाइनरी का मतलब 2, मल्टीपल का मतलब ये यानी कई सारे। क्या याद रखना, देखो अमीबा, पैरामीशियम और लेशमानिया, और यहाँ पे प्लाज्मोडियम, इतनी बात आपको। यहाँ पे देखो फेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन है, इसमें ऐसी कहानी है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये लेशमानिया वाला इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, कि अमीबा और लेशमानिया में तो बाइनरी फिजन ही होता है, फिर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस इतना है कि इसमें जो सेल डिवाइड होती है इरेगुलरली होती है, क्योंकि कोई फिक्स शेप नहीं होता है, जबकि यहाँ पे जो एक फिक्स शेप होता है ना, लॉन्गिट्यूडनली जो है वो डिवाइड होती है। ये फिगर आपको दिया हुआ है। अगला आपका है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, स्पाइरोगायरा। एग्जाम्पल आपको सबका याद होना चाहिए, सबके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, है ना। यहाँ पे कि भाई फ्रेगमेंट में टूट जाता है, टूट जाना। तो देखो क्वेश्चन दिया है, व्हाट हैपन व्हेन आई मैच्योर स्पाइरोगायरा फिलामेंट अटेन। जब स्पाइरोगायरा मैच्योर हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये ब्रेक हो जाता है ना,
ब्रेक हो जाता है। तो फिजन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस देख लो। या सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड, इसमें बॉडी एक सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड होती है 2 और मोर सेल में। यहाँ बॉडी जो ऑर्गेन ब्रेक होती है पीसेस के अंदर, और हर पीस क्या कर देता है, नया इंडिविजुअल बना लेता है। ये यूनिसेलुलर के अंदर होता है एंड ये सिंपल मल्टी सेलुलर में होता है। ये एक सेल का डिवीजन होता है, यानी यहाँ पे बॉडी ब्रेक होती है, अमीबा, पैरामीशियम और स्पाइरोगाइरा। चलिए अब बात कर लेते हैं रीजनरेशन। काट दिया फिगर, याद रखना भाई साहब, फिगर पहला इसका, ठीक है ना। ऑर्गेनिज बॉडी पार्ट किस में होता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा में। इसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल होती है, हर सेल में नहीं। क्वेश्चन पूछा है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो स्टार लगा लो 2026 के लिए ये वाला क्वेश्चन कि भाई साहब कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर स्पेशलाइज सेल और टिश्यू अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनके लिए जो वो डिवाइड नहीं हो सकते इनकी तरह, भाई साहब डिवाइड होकर नए बना लो, है ना, इसलिए इसके अंदर ऐसा नहीं होता, है ना। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट है, तो भाई साहब फिगर बना लेना 2026 के लिए, ये फिगर ध्यान देना, फिगर बना लेना किसके अंदर होता है, बडिंग का पूरा फिगर। स्पोर फॉर्मेशन, तो भाई साहब स्पोर फॉर्मेशन तो स्टार लगा लो। स्टोर फॉर्मेशन अब चाहे 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, कैसे पूछे भाई साहब उसकी मर्जी है, बट आएगा ज़रूर। अब क्या पूछा जा सकता है समझिए। पहला किस में होता है, हमने कहा सर राइजोपस यानी ब्रेड माउल्ड, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये क्या होता है, फंजाई। सर 2 पार्ट होते हैं, पहला अच्छा स्पोर आर प्रोटेक्टिव थीवा, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम स्पोर बोलते हैं, एक हाइफा जो थ्रेड लाइक होता है जो नॉन रिप्रोडक्टिव। पहला क्वेश्चन ये। फिर ये ड्राई स्लाइस पे ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मॉइस्ट कंडीशन चाहिए, है ना। ड्राई में मॉइस्ट कंडीशन नहीं आती। ये स्पोर जो मेच्योरेशन पे स्पोरेंजिया बस्ट हो जाता है, तो ये गिव रीजन में पूछा सकता है। किसमें पूछेगा भाई साहब, रीजन के अंदर पूछेगा। तो जब ये स्पोरेंजिया मेच्योर हो जाता है, बस्ट हो जाता है, स्पोर को रिलीज कर देगा, एयर में जाएगा और नया राइजोपस बना लेगा, है ना। अच्छा ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिज्म जो है अगर स्पोर से, तो लिखा है बेनिफिट कि अगर रिप्रोड्यूस करे स्पोर से तो बेनिफिट क्यों होगा। तो एक तो सर्वाइवर अनफेवर कंडीशन में, क्यों, क्योंकि ये थिक प्रोटेक्टिव वॉल बना लेगा और लार्ज नंबर इजीली कनेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ से जनरली आपसे एडवांटेज पूछता है। क्या पूछता है, या तो एग्जाम्पल आपसे पूछेगा या आपसे एडवांटेज पूछेगा। तो ये जो एडवांटेज है इसको हाईलाइट कर लेना कि सर क्या है एडवांटेज। पहला एडवांटेज है आइडेंटिकल स्पीसीज बनती है, फास्टर मेथड है, यूज़फुल होता है, फॉट सीडलेस और अर्ली फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे क्या है, ब्राइफिलम लीफ अगर गिर जाती है, ये भी क्वेश्चन किसमें पूछा जाता है भाई साहब, रीजन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। किसके अंदर, ये क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर पूछा जाता है, गिव रीजन। यहाँ बर्ड है तो बर्ड एक नया, तो जैसे ही बर्ड लीफ फॉल करेगी तो स्मॉल बर्ड प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, इससे ही क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट, ठीक, जिसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या क्या इसके अंदर होता है, तो देख लो 6 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, गेमीट फॉर्मेशन होता है, मियोसिस होता है यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है और कुछ वेरिएशन आता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, एडाप्ट करने में हेल्प करता है, सर्वाइवल के लिए बेटर है। ये अगला क्वेश्चन देखना, स्टेट द बेसिक रिक्वायरमेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट या स्टेप क्या क्या होना चाहिए भाई, गेमिट का फॉर्मेशन होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देख लो एक बार। वाई आर नो टू इंडिविजुअल एब्सोल्युटली अलाइक, पॉपुलेशन में 2 लोग सेम क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इसलिए क्योंकि वेरिएशन इनके अंदर आता है, वेरिएशन आएगा तो थोड़ा सा मिक्सिंग होगी। अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट से आपको 2 मार्क्स मिलेगा, उम्मीद की जा सकती है पूरी 2 मार्क्स की, तो इसलिए 2 मार्क्स यहाँ पे ऐड भी कर दिया ऐसे। अब पहला तो क्या है भाई साहब, फिगर इंपॉर्टेंट कर लेना। क्या है, फिगर लेबलिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट कर लेना। क्या क्या होते हैं, तो नीचे वाला हिस्सा सेपल, उसके ऊपर वाला हिस्सा पेटल, ये जो आपके है ना ये वाले हिस्से हैं यानी जो ऐसे ऐसे निकले हैं ये स्टमेन यानी मेल पार्ट, एंथर और फिलामेंट। बाकी ये जो ऐसे पार्ट हैं उसे पिस्टिल, फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये तो क्वेश्चन जो है वही वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, है ना, जो मैंने कहा था कि 2 मार्क्स जो आपको मिलेंगे, है ना, 2026 में इस ये वाला का फिगर बना के देगा कि आप पूरा पार्ट लिखो, तो हमने स्टेमेन लिख दिया। अब कौन कौन, देखो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछेगा स्टेमेन और पिस्टिल, आपसे पूछेगा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट सेपल और पेटल। तो अच्छा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, है ना, जैसा कि यहाँ आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ फीमेल जर्म सेल, ओवरी। अब ये हो सकता है आपको लेबलिंग करने पे आ जाए, लेबलिंग में ये फीमेल जर्म सेल है, ये हिस्सा ओवरी का है, ये वाला ये ज़रूर आएगा, पॉलन ट्यूब अगर आएगा, है ना, और ये 2 कम से कम आपको ध्यान देना है।
चलिए, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल देखो, जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, आइदर स्टेम आइदल, जो आपको पपाया और वाटरमेलन मिल जाएंगे, और बाईसेक्सुअल में आपको हिबिस्कस और मस्टर्ड मिल जाएंगे, जो 1 मार्क्स में आपको आ सकते हैं। अब आ जाते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से मेल से फीमेल पे जाए। अब ये सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है ना, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बहुत पहले से ही इंपॉर्टेंट बनता है अपने आप में। अब पॉलिनेशन देखो आसानी से समझो कि एक तो क्या करता है पॉलिनेशन, देखो सेल्फ का मतलब क्या है कि सेम फ्लावर पे जाए और या सेम प्लांट पे जाए। अगर प्लांट चेंज हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन आएगा, तो वेरिएशन आएगा। तो अगर ये पूछ ले वेरिएशन किसकी वजह से आएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से आएगा। अगला हम देखते हैं ध्यान से, और क्या है फर्टिलाइजेशन। पहले ये देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभी को पता है कि मेल और फीमेल गैमेट मिलकर जाइगोट बनाते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ओयूल सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी पेटल सेपल स्टमेन स्टाइल स्टिग्मा ये सब जो है घिस के ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं वाई इज़ फर्टिलाइजेशन नॉट पॉसिबल विदाउट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बिना। तो जाहिर सी बात है यार, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो कहाँ से मेल और फीमेल मिलेंगे, तो ना, तो ये तो इलॉजिकल क्वेश्चन सिंपल से होगा अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है। ठीक, चलिए अगला, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का सिग्निफिकेंस, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, सीड और फ्रूट बनाने में हेल्प करता है, वेरिएशन प्रोड्यूस करता है ना। अच्छा, ये सीड आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड को क्यों कहा गया है ना, तो क्योंकि ओयूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। जर्मिनेशन आसान है, 1 मार्क्स का आपके लिए, ध्यान दे सकते हैं यहाँ। खत्म। अब आ जाते हैं अगले चैप्टर के ऊपर, रिप्रोडक्शन, है ना। अब किसके ऊपर आते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन इन इसके मेल, यानी अब आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं प्यूबर्टी क्या होती है। तो प्यूबर्टी क्या होती है, जब हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन के लिए हम कैपेबल हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं प्यूबर्टी। दो कॉमन पूछा है, तो हाइट दोनों में इंक्रीज होती है, मेल और फीमेल में। ग्रोथ ऑफ हेयर, आर्मपिट और पीबिक रीजन पे ग्रोथ आते हैं। बाकी ये स्वेट ग्लैंड और ऑयली स्किन दोनों में। किसकी वजह से मेल, देखो यहाँ पे बॉय पूछा है, बॉय में किसकी वजह से होता है, मेल टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, और ये आपके लिए है। अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, देखो ध्यान से, मैंने सब कुछ लिख दिया है, तो यहाँ से 1 मार्क्स आपके लिए काम के हो सकते हैं, फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं। टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है और हार्मोन प्रोड्यूस करता है। स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी होता है ताकि लोअर टेम्परेचर मेंटेन करे, और यहीं पे फिर क्वेश्चन बन जाता है, टेस्टिस बाहर क्यों होता है, ताकि टेम्परेचर क्या हो, मेंटेन कर सके। वास डिफरेंस क्या करता है, स्पर्म को जो है कैरी करता है टेस्टिस से यूरेथ्रा की तरफ। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, जो फ्लूइड जो नरिश करती है। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन अभी बता ही दिया। स्पर्म फ्यूज करता है। सेमिनल वेसाइकल का फंक्शन देख लो यहाँ पे, है ना, ये क्या करता है, रिच इन शुगर, फ्रक्टोज, शुगर में ये रिच होता है, यानी एनर्जी देता है। ठीक है। यूरेथ्रा का फंक्शन सबको पता है, तो मसला ही नहीं। अब अगर लेबलिंग में कभी आया तो लेबलिंग में क्या आपसे पूछेगा, लेबलिंग में एक तो आपसे ये पूछेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड पूछेगा, और सेमिनल वेसाइकल पूछेगा। ठीक है ना, ये ध्यान देना। अब आ जाते हैं फीमेल वाले में। अब फीमेल में देखो भाई साहब, पहली चीज़ तो ये है, क्या क्या पार्ट होते हैं वो देख लो ध्यान से। अगर लेबलिंग करने को आए तो एक तो ये ज़रूर आएगा, ओविडक्ट। यूटेरस तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भूल जाए, और सर्विक्स का आपका ध्यान देना। ओवरी तो दिख ही रही है आपको सामने, ओवरी एग को प्रोड्यूस करती है, और फीमेल हार्मोन। एग जो है वो तो पता ही है आपको, है ना, स्पर्म से फ्यूज़ होता है। ओविडक्ट में जो है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ध्यान देना, एग बनता कहाँ है, यहाँ, और बाद में इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो जाता है, प्लेस इम्प्लांट। तो कुल मिला जुला कहानी क्या है, देखो ये एग बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूज़ हुआ, और फ्यूज़ हो गया तो यहाँ यूटेरस में आके इम्प्लांट हो गया, और ये बना। ठीक है ना, तो ये 3 नंबर आपके मिल सकते हैं अगर एक साथ आ गया। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो भाई साहब रीज़न में 2026 में आने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस है। कितने सारे रीज़न समझना। स्टेट द चेंज दैट प्लेस, सब यूटरस की कहानी है। क्या क्या, अगर एम्ब्रियो जो है इम्प्लांटेशन हो गया या यूटरस में जाइगोट रिसीव हो गया, बात एक ही है। तो क्या होगा, यूटरस लाइनिंग जो है वो थिक और स्पॉन्जी हो जाएगी। लाइनिंग जो है वो ब्लड वेसल से रिच हो जाएंगी ताकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जा सके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यूटराइन लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी, जिससे मेंस्ट्रुएशन होगा, यानी ब्लड निकलने लगता है। मंथली प्रिपरेशन क्या करता है, ये यूटरस की लाइनिंग को यानी थिक करती है, और ये रिच हो जाती है ताकि अगर कोई आए तो उसको सपोर्ट कर सके ऊपर। और देखो यही सिर्फ से स्पॉन्जी क्यों हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, क्योंकि जाइगोट को एक प्लेस चाहिए इम्प्लांट होने के लिए, तो थिक और स्पॉन्जी लाइनिंग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हो गया
मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? तो जो अभी बताया आपको, जो लाइनिंग टूट जाती है ना मंथली, उसे क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ये कब होता है? जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है, तो क्या होता, थिकेंड यूटेराइन वॉल जो है वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो ब्रेक डाउन हो जाता है। अगला ये डिस्क्रीप इन ब्राउन, ये 3 मार्क्स का, कि डिस्क्री अगर पूरा कि जाइगोट का क्या होता है इम्प्लांटेशन के बाद, तो जाइगोट ट्रैवल करता है यूटरस में, जहाँ वो इम्प्लांट हो जाता है पूरा का पूरा और स्पेंजी टिश्यू बन जाता है। धीरे धीरे वो रिपीट करता है, डिवाइड करता है और मोरुला यानी कि स्टेज बन जाता है। फिर धीरे धीरे जो एम्ब्रियो में हो जाता है और लास्ट में धीरे धीरे जाके वो ग्रोथ होते होते एक फीटस, ये सारी चीज़ें बन के निकल जाता है। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा इंपॉर्टेंट कर लेना भाई साहब, प्लासेंटा इंपॉर्टेंट कर लेना। प्लासेंटा तो क्या होता है? डिस्क शेप का ऑर्गन होता है जो कनेक्ट करता है। तो पहला क्वेश्चन यहीं आपसे बन जाएगा भाई साहब, कनेक्ट करने का काम कौन करता है? मदर और बेबी से। तो अगर वैसे देखो है ना, एक एक मार्क्स छोटे छोटे यहाँ पे मिल सकते हैं। इसमें विलाई होता है जो ब्लड सप्लाई करता है। मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड जो है वो क्लोज आते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस और सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। अगला क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा अगर पीवाईक्यू में देखो यहाँ से इस टॉपिक से रिपीट अगर हुआ है तो रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है? तो रिपीटेड क्वेश्चन पे हमें क्या करना है? हमें भाई साहब ध्यान देना है, इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है, यानी इसे स्पेशल बनाना है। क्वेश्चन क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो नरिशमेंट जो है मदर बॉडी के अंदर कैसे प्रोवाइड करता है? तो हमने कहा एम्ब्रियो अटैच होता है यूटरस से, जिसे स्पेशल आर्गन प्लासेंटा है ना, और इसके अंदर विलाई होती है जो मदर ब्लड से क्या होती है? कनेक्ट होती है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलेगा जो डिफ्यूज़ हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है ना, एम्ब्रियोस ब्लड के अंदर थ्रू द प्लासेंटा। वेस्ट प्रोडक्ट भी यहाँ से निकल जाएगा। बस इतनी बातें आपको याद रखना है। तो यहाँ हो गया। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। मुझे एक बच्चे ने कहा था कि भाई साहब सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है यहाँ पे 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने कहा ठीक है भाई, आपकी बात मान लेते हैं, 2026 के लिए हम इसको इंपॉर्टेंट करते हैं। अब क्या क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला STD क्या होती है, और STD का एग्जाम्पल, अब ध्यान देना कौन सा एग्जाम्पल, एक तो बैक्टीरियल एग्जाम्पल, एक वायरल। बैक्टीरियल में ये आ जाएगा, वायरल में ये आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे यार आपको ध्यान देना है एग्जाम्पल। अब लिस्ट टेक्निक, अगर प्रेगनेंसी से मान लो या इन सब चीज़ों से बचना है तो क्या क्या आपके मेथड्स हो सकते हैं? ये मेथड्स, अगर ये मेथड आया तो मिनिमम 2 मार्क्स दे के जाएगा, 3 या 4 आपसे पूछेगा। मेल के अंदर क्या होगा? तुम देखो मेल और फीमेल, एक तो कॉन्डोम होगा, दूसरा एक वैसेक्टोमी होगा जिसमें आपको हाईलाइट करना है वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस को टाइड और कट कर दिया जाएगा ताकि स्पर्म रिलीज ना हो। फीमेल में क्या क्या होगा? ओरल पिल्स होगा जो ओवुलेशन, ध्यान देना किसको? ओवुलेशन को। अब यहाँ से देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे सकते हैं, हो सकता है खाली ये पूछ ले। कॉपर टी कहाँ प्लेस की जाएगी? यूटेरस के अंदर। कहाँ प्लेस की जाएगी? यूटेरस के अंदर, 1 मार्क्स का, ताकि इम्प्लांटेशन ना हो पाए। ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा? फॉलोपियन ट्यूब जो है वो काट दी जाएगी ताकि एग ना पहुँचे, इस तरीके से। अगला विच डिवाइस, अब सब सेम है STD बचाने के लिए, तो हमने कहा ये यूज़ कर लो, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है कि द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो ये स्टेटमेंट वाइज जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं CBQ, उसमें ये हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ हेल्थ ऑफ मदर चाइल्ड, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और ओवरऑल वेलबींग। तो ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़िएगा यहाँ से, तो आप बना के भी इसको लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी पे 4 पॉइंट, हेल्दी मदर और चिल्ड्रन होने चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल, स्प्रेड ऑफ STD कम होना चाहिए, इंप्रूव सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। और एक बहुत भूला भटका क्वेश्चन ये है, ये वाला क्वेश्चन, लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ इम्पोजिंग बैन, ये वाला। तो ये आपका जो है ना किसी पार्ट में, जो पार्ट आते हैं ना, तो पार्ट में ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो पार्ट में आता है ध्यान। तो हमने कहा कि जो है प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो पेट में होता है उसमें ही बच्चे को जानते हैं कि भाई सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, वो बैन कर दिया गया, उसका रीज़न ताकि फीमेल फर्टिसाइड ना हो और जेंडर इक्वालिटी मेंटेन रहे। बात समझ में आई? तो यहाँ से हमारी कई सारी कहानियाँ होती हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के एक इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ चलते हैं, मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक ट्रॉपिक मूवमेंट जो ग्रोथ मूवमेंट होता है और एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। 2 किसके? तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है ना। एक जो है जिसे सनलाइट की तरफ है मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज्म। अब मिमोसा पुडिका जो कहते हैं, जिसे टच मी नॉट या छुई मुई, कई सारे इसके नाम देते हैं हम लोग। तो इसमें देखो ये मैंने 3 तरीके से ऐड ये पूरा कर दिया है ताकि आपके चीज़ आएँ। एक किस में डिफरेंस है इस टच मी नॉट में, एक टेंड्रिल ऑफ पी में और एक रूट के डिफरेंस में। टाइप ऑफ मूवमेंट देख लो, नास्टिक है, यहाँ ट्रॉपिक है, यहाँ भी ट्रॉपिक है, बस ये थिग्मोट्रॉपिक में, जियोट्रॉपिक में। इसमें टच की वजह से, इसमें सपोर्ट की वजह से, इसमें ग्रेविटी की वजह से। ये नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल है, और ये भी डायरेक्शनल है। ये प्रोटेक्ट प्लांट को हार्म से करता है, ये चढ़ने में हेल्प करता है, ये भी वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ना। एग्जाम्पल आप देख लो पूरा, तो ये कोई मसला नहीं है। और यहाँ अच्छा, ये
PYQ का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, जो अगर टफ माना जाए बच्चे के अकॉर्डिंग, तो ये वाला क्वेश्चन रहेगा कि छुई मुई के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि इन्फॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट की जाती है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जब लीफ को टच किया जाता है तो स्टिमुलस जाता है सेल के पास, है ना, और ये प्लांट सेल की तरफ जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल। वाट इनेबल ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स, तो इससे क्या कैसे पता चलेगा आपको, तो स्पेशल सेल इसके अंदर होती हैं, मोटर सेल होती हैं जो लीफलेट के पास होती हैं, जिनमें लूज ट्रिगर प्रेशर रैपिडली, तो इससे क्या होता है वो फोल्ड कर लेते हैं। तो थोड़ा टफ लैंग्वेज है इसलिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म की बात करते हैं, जहाँ से आपको एक मॉक्स ईजिली मिल जाएगा, चाहे वो डायग्राम से आपको मिल जाए और चाहे किसी और तरीके से, है ना। तो कुल मिला जुला के आपको एक मार्क्स यहाँ से ईजिली अचीव हो जाएगा 1। ठीक, कैसे देखो ध्यान से। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट पहले, जियो या ग्रेविटी, कीमो का मतलब केमिकल। तो फोटोट्रॉपिस का मतलब जो लाइट की तरफ जाए, तो मतलब टुवर्ड द लाइट जो छूट जाती है। तो निगेटिव का मतलब क्या है, जो दूर जाए तो कौन, रूट जाता है। तो एग्जाम्पल देख लो, ग्रेविटी मतलब जो ज़मीन की तरफ जाए, तो ज़मीन की तरफ कौन जाता है सर, रूट जाता है, तो पॉजिटिव, और शूट तो निगेटिव। केमिकल की तरफ कौन जाएगा, स्टार लगा लेना, पॉलन ट्यूब जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा भी यहाँ पे बुरा है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ये रूट की बात कर रहा है, यहाँ स्टेम की बात कर रहा है। अब आते हैं फाइटो हार्मोन, 1 मार्क्स, कई बार 1 मार्क्स देके जाएगा, हो सकता है आपको 2 से 3 नंबर भी इजीली देके जाए, जिसपे हाईलाइट हो देखना। पहला, फाइटो हार्मोन क्या केमिकल्स होते हैं प्लांट के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट और इन सबको कंट्रोल करते हैं। ओके सर। फाइटो ऑक्सिन, पहला IA, ऑक्सिन क्या करता है, तो ऑक्सिन कहाँ, पहले देखो लोकेशन, टिप ऑफ शूट एंड रूट, जिब्रेलिन यंग प्लांट, साइटोकाइनिन रूट टिप, ये रूट यहाँ पे। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। ये सेल इलांगेशन और रूट इनिशिएशन करता है। जिब्रेलिन स्टेम इलांगेशन करता है, जिसमें आपका जो गन्ना होता है वो एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड जो है इनहिबिट करता है ग्रोथ को, है ना। अब ऑक्सिन पे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लास्ट आया हुआ था, तो 2 मार्क्स ऑक्सिन के लिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्या कि अगर ग्रोइंग प्लांट लाइट को डिटेक्ट करता है कई तरीके से, कई बार आ जाएगा कि यूनी डायरेक्शनल लाइट, है ना, कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो जब देखो लिखा है व्हेन द टिप ऑफ ग्रोइंग शूट, जब ग्रोइंग शूट जो लाइट को डिटेक्ट करती है तो हार्मोन प्रोड्यूस करती है ऑक्सिन, इंपॉर्टेंट। ऑक्सिन मूव करता है शेडेड साइड की तरफ, सेल जो है ऑन द शेडेड साइड इलांगेट, तो शेडेड साइड की तरफ सेल ज़्यादा इलांगेट, उधर ज़्यादा लाइट, तो इसकी वजह से क्या होता है, शूट जो है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाती है। तो ऐसे को ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, और इसे फोटोट्रॉपिज्म का अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है ना। अब आते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पे। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में सीधी सी बात है, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, आपको रिसेप्टर, जो काम की चीज़ें बता रहा हूँ, देखो आपको रिसेप्टर्स पता होने चाहिए, कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं। तो ईयर के अंदर ऑडिटरी रिसेप्टर, आई के अंदर फोटो, स्किन के अंदर थर्मो, और नोज के अंदर अल्फैक्टरी। तो MCQ में 1 मार्क्स आपको ये दिला सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद ये एक बार देख लीजिए आप पढ़ के खाली। तो इसमें बहुत ज़्यादा देखो, इस वाले में मेन पोर्शन वही था, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ से नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो है देखो, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ जाएगा सेल बॉडी, और यहाँ से इस तरीके से जाएगा, और सिनेप्टिक वेसाइकल वगैरह यहाँ पे होते हैं। ठीक, साइटोन और एक्सॉन में आप डिफरेंस एक बार देखिए। सिनेप्स 1 नंबर आपको दे सकता है, सिनेप्स, ठीक है ना, सिनेप्स, ये सिनेप्स होता है आपका। ठीक, ये देखना ध्यान से, सिनेप्स। तो ये अपने आप में इन सब में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, जहाँ जहाँ से काम की है। टाइप ऑफ न्यूरॉन, ये भी अभी नहीं है। हाँ, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन आपको ध्यान देना 3 से 5 नंबर के लिए कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन देखो क्या है, स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक और मैकेनिकल रिस्पॉन्स होता है, जो विदाउट विल, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, बिना इच्छा के, आई ब्लिंकिंग, डायफ्राम, कफिंग, है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या अच्छा, रिफ्लेक्स आर क्या होता है, ये जो पाथ है, रिसेप्टर, सेंसरी, CNS, मोटर, इफेक्टर, तो ये पूरा पाथ आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम भी हमने यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए थोड़ा सा आप, है ना। तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूरॉन और उसकी वर्किंग, है ना, हाउ इफेक्टर, यहाँ कुछ क्वेश्चंस ये, हाँ, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आप पढ़ के देखिएगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको लेवल डायग्राम के थ्रू बताना है। रोल ऑफ ब्रेन हटाओ इसको रिफ्लेक्स एक्शन में, बट ये वाला जो रोल ऑफ ब्रेन है, रोल ऑफ ब्रेन आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। रिफ्लेक्स सेक्शन में ब्रेन का क्या रोल है, तो हमने कहा कि देखो डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट ब्रेन का तो नहीं होता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड का रोल होता है ना। बस ब्रेन क्या करता है, इस रिकॉर्ड को, इसको फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड कर लेता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन,
तो ब्रेन तो यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, सबके फंक्शंस देख लो एक बार। फोर ब्रेन का जो काम होता है वो थिंकिंग पार्ट होता है, वॉलंटरी एक्शन होता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। मिड ब्रेन का काम वो क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना, देखना और सुनने का काम करता है। हाइंड ब्रेन का जो काम होता है, यहाँ से आपको 1 मार्क्स का मिल सकता है क्या, कि सेरिबेलम जो होता है वो पोस्चर को बैलेंस करता है ना, और मेडुला आपको इनवॉलंटरी एक्शन जैसे ये सारी एक्शन में हेल्प करता है, पोन्स ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। ये स्पाइनल कार्ड का इतना हुआ। हाँ, ब्रेन का प्रोटेक्शन ध्यान देना 2026 के लिए, ब्रेन के प्रोटेक्शन में, तो जो ब्रेन का प्रोटेक्शन है बोनी क्रेवनियम में होता है, 3 सेपरेट मेम्ब्रेन होती हैं, फ्लूइड भरा होता है जो शॉक को एब्जॉर्ब करता है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, स्पाइनल मेनिंजेस होते हैं जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन होता है, ठीक, इससे हेल्प होता है। तो ये पूरी कहानी हो गई। लिमिटेशन एक बार खाली आप देख लो, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की लिमिटेशन क्या है। इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स होते हैं वो उसी जो है सेल तक पहुंच पाएंगे जो नर्वस टिश्यू से कनेक्ट होते हैं, सब तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, और इनको थोड़ा सा टाइम लगता है रीसेट होने में, है ना, और इनका जो प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है। अब हार्मोन और एनिमल की बात कर लेते हैं। एनिमल, तो ये ही इतना ही आपको याद रखना है, हार्मोन इन एनिमल्स, कि भाई साहब पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, हाइट को इंक्रीज करता है। थायरॉक्सिन जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। किडनी से एड्रेनलिन होता है जो इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करता है। ये मिक्स ग्लैंड होती है, इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। बाकी ये सब तो आपको पता ही है। आयोडीन डाइट क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, यानी आप कह सकते हैं कि आयोडीन वाला जो पोर्शन आयोडीन वाला है ये आपको पढ़ना है पूरा। तो मैंने इस तरीके से अगर आपको बताऊं कि TSH का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, पिट्यूटरी से निकलता है, थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, इसको आयोडीन चाहिए होती है, तो थायरोक्सिन बनेगा। थायरोक्सिन रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी ग्रोथ बैलेंस को। अगर ये कम होगा तो इसे बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसे गोइटर या बोलेंगे, और इसमें आयोडाइज साल्ट का यूज़ किया जाता है। TSH एबनॉर्मल कब होता है, जब MC होती है या गिविंग बर्थ, है ना, आफ्टर मेनोपॉज। प्रेग्नेंट वुमेन को जो है इसको मॉनिटर करना चाहिए, प्रॉपर यहाँ पूरा लिखा हुआ है। तो ये भाई साहब ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको 2 मार्क्स ईजिली जो है यहाँ पे मिल सकते हैं, ईजिली। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, एक और है शुगर लेवल, जब यहाँ फीडबैक मैकेनिज्म, तो अगर फीडबैक मैकेनिज्म बहुत रेयर है बट फीडबैक मैकेनिज्म अगर आएगा तो ये आपको लिखना है, ये वाला। शुगर लेवल मान लो बॉडी में ज़्यादा हो गया तो पैनक्रियाज की सेल डिटेक्ट करेगी, इंसुलिन रिलीज करेगी, लेवल फॉल हो जाएगा और फिर से ये इंसुलिन को डिक्रीज कर देगी। अब ये क्वेश्चन देखो ना, ये बहुत VIP क्वेश्चन मैंने लगाया हुआ है, वेरी VIP, है ना। पढ़ के देखो, वही कि मान लो कुत्ते ने आपको दौड़ाया है, शेर ने आपको दौड़ाया है, तो क्या क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। ये पूरी कहानी उसी की है। चलिए, डिसऑर्डर तो बता ही दिया, डिसऑर्डर हो ही गया। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ, किसके अंदर, हेरिडिटी के अंदर। तो हेरिडिटी में होता क्या, तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा वेरिएशन होता है कि DNA कॉपी में इनएक्यूरेसी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैक्सिमम जो है सक्सेसफुल वेरिएशन होते हैं। ये तो वेरिएशन तो बता ही दिया था आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन बता ही दिया, वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है एक बार देख लो, क्योंकि इसकी वजह से जो है कुछ लोग इन्वायरमेंट यानी बेटर फील कर सकते हैं और चांस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मान लीजिए पानी में बैक्टीरिया रहते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पानी हो गया है तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन जो सर्वाइव कर जाएंगे यानी जिनके अंदर वेरिएशन आया है तो उनकी जनरेशन कंटिन्यू रहेगी। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं और वही क्वेश्चन है, देखो, हाउ डज क्रिएशन ऑफ वेरिएशन प्रमोट सर्वाइवल या वाइज वेरिएशन इंपॉर्टेंट फॉर अ स्पीशीज़। तो ये क्वेश्चन आपका मान लीजिए 2 मार्क्स आपको यहाँ वेरिएशन से अगर आया तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चलिए, अब आते हैं हेरिडिटी वगैरह में। हाँ, ये क्वेश्चन अपने आप में देखो फिर से बार बार रिपीट होता है, ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड का मतलब जो पेरेंट्स से रिसीव हुई है, नई जनरेशन में पास आउट हो जाएगी, DNA में जो है वो चेंज की वजह से आता है और इसकी वजह से एवोल्यूशन आता है। जबकि एक्वायर्ड ट्रेट लाइफ टाइम जो है कभी भी आ सकती है, पास नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगा, है ना। अगला स्टार VIP लगा हुआ है, वी कैन नॉट पास ऑन टू योर प्रोजेनी, मतलब यही जो वही क्वेश्चन है कि हम पास नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने कोई चीज़ सीखी है, सिंगिंग सीखी है, तो उसको पास थोड़ी मैं कर दूंगा, तो उसका रीज़न आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन आप एक बार यहाँ पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि उसके क्या जीन के अंदर या जर्म सेल के अंदर चेंज थोड़ी आता है। तो बार बार वही क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं मेंडल की बात। मेंडल, तो मेंडल ने क्या यूज़ किया था, पाइसम सटाइवम, है ना। तो यहाँ पे देख लो क्या है, एक प्लांट की हाइट लिया था, राउंड और रिंकल सीड लिया था और सीड का कलर लिया था, ठीक। तो ये
कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया था। अब आ जाते हैं सबसे पहले हम जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरफ आते हैं। ध्यान से देखना, एक पेरेंटल जनरेशन हमने लिया टॉल और शॉर्ट। अब ध्यान देना, हमने प्योर लिया है, प्योर क्या लिया, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हमने क्या लिया भाई साहब, प्योर लिया है, प्योर। तो ये हो गया। जब गेमीट बनेगा, इसमें 2 बन गया, इसका 2 बन गया। अब किसी के साथ भी जा सकता है ना, देख लो भाई साहब, चाहे इसके कहीं से भी लेके जाओ, F1 जनरेशन में सब क्या बन रहे हैं, टॉल। तो फिनोटाइप में सभी क्या बन रहे हैं, टॉल बन रहे हैं। और जीनोटाइप में क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी मिक्स बन रहे हैं। तो पहली बात तो पहली में सब लोग टॉल बने, है ना। तो कई तरीके से आप करवा। अब हमने क्या किया समझना, जब पहला, अब हमने सेल्फिंग करवा दी। सेल्फिंग का मतलब ये जो हमको मिला था, सेल्फ का मतलब खुद से, इसी के जैसे से हमने क्या कर दिया, फिर से हमारे पास इस टाइप के आ गए। तो अब ये इस तरीके से आप डब्बा भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। अब ये रेशियो 2026 के लिए याद रखिएगा। तो आप डब्बा बना के भी देख सकते हो। तो जैसे ही आपने डब्बा बनाया, देखो यहाँ पे कैपिटल टी रखा, स्मॉल टी रखा, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बार इसको इससे करवाया, इसको इससे करवाया, फिर एक बार इसको इससे करवाया, एक बार इससे करवाया। तो आपको क्या मिला, हमने कहा सर जो है हमको कैपिटल टी एक बार मिला, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 मिला। सर ये जो है ये वाला 2 बार मिला, और ये छोटका वाला 1 बार मिला। तो अगर मैं फिनोटाइप की बात करता हूँ तो मुझे मिला सर 3 टॉल मिला, 1 शॉर्ट मिला, 3:1 का रेशियो है। तो ये आ गया 3/4 1/4। और मुझे जीनोटाइप की बात करें 1:2:1, तो 1/4 2/4 1/4 मिला। और ये आप जो है VIP कैसे लिखना है, ट्राई, है ना, लिखने की ट्राई कैसे करना है समझा दिया कि सर हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिया, जहाँ एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया, मेंडल ने सिलेक्ट किया कैपिटल टी और स्मॉल टी प्लांट को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने क्रॉस करवाया F1 जनरेशन में, देखा सारे के सारे टॉल आए हैं। फिर हमने उन्हीं को जो टॉल आए थे, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी आए थे, उन्हीं को हमने क्या किया, सेल्फ करवा दिया। तो हमें ये रेशियो मिल गया। बस इतने तरीके से करना है। चलिए ठीक। अब फैक्टर और जीन क्या होता है वो देख लो, ये तो पता ही है। जी जो DNA का सेगमेंट जीन कहते हैं, और जीन से ही क्या बनता है, ट्रेट, है ना। तो ये फैक्टर है, जीन है, एलील है, ये सारे जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस का मतलब सेम, हेटेरोजाइगस का मतलब अलग अलग। हाँ, डोमिनेंट एलील यहाँ पे क्या होती है वो आपको ध्यान देना। डोमिनेंट का मतलब क्या है, देखो अभी आपने देखा F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन में टी मतलब देखो वैसे भी देखो, कैपिटल टी टॉल बताता है, स्मॉल टी शॉर्ट बताता है। लेकिन जब दोनों साथ में आ गए तो टॉल आया, तो इसका मतलब कैपिटल टी ने अपने आप को शो किया, स्मॉल टी छुप गया, ये डोमिनेंट हो गया और ये वाला रिसेसिव हो गया। डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, तो डाई हाइब्रिड में क्या है, ध्यान से देखना। मेंडल ने अब ये रेशियो जिसको याद हो जाएगा, कहानी खत्म। ये VIP जिसको रेशियो याद होगा 2026 में 1 से 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देखो राउंड हमेशा आप ध्यान देना है, जो देखो मैंने लिया राउंड और रिंकल, येलो और ग्रीन, कुछ भी ले ले, कैसे याद रखना है भाई साहब, कुछ भी ले ले। AB मैंने लिख लिया AB, और साथ में ले लिया CD। एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। जो डोमिनेंट होगा वो 3 रेशियो में आएगा, जो डोमिनेंट होगा वो 3 रेशियो में, जो रिसेसिव होगा वो 1 रेशियो में आएगा। अब जिससे आपको पूछे, चलो आओ देखते हैं। उसने कहा कि सर पहला राउंड और येलो है, तो राउंड और येलो बताओ क्या, 3 × 3 कितना हुआ, 9 हो गया। उसने कहा राउंड और ग्रीन, तो राउंड लिया और ग्रीन लिया, एक इसका 3 इसका 1, 3 × 1 मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने लिया सर रिंकल और येलो, मतलब ये रिंकल लिया येलो, तो 1 × 3 कितना हुआ, 3, और लास्ट में ये 1:1, तो रेशियो देखो पूरा आपको मिल गया। तो डरना ही नहीं ना भाई, डरना ही नहीं है। बाकी एक्सपेरिमेंट आप यहाँ इस तरीके से लिख सकते हो। आइए अब देखते हैं जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं उनकी बात करते हैं। अब मेंडल के लॉ की बात कर लेते हैं, है ना। मेंडल के यहाँ पे लॉ की 7-8 नंबर आता है, तो लॉ से आपको 1 से 2 नंबर मिल सकते हैं। डायरेक्ट लॉ ही पूछ लेगा, तो हालांकि वही लिखोगे, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखोगे। सर मेंडल का जो है स्टेट इन हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस का मतलब देखो, हमने जब पूरा लिखा तो यही अपने आप में था, हमने लिखा तो इसमें कोई मसला नहीं था। लड़ाई तब होगी ना जब अलग अलग लोग आएंगे, तो ये दोनों अलग लोग आए, तो इसमें से एक जीत गया। तो कौन जीता, कैपिटल टी, तो जिसने अपने वही क्या था, डोमिनेंस था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जब गेमीट बनता है तो ईच गेमीट रिसीव जस्ट 1 कॉपी। जैसे ये देखो ये पूरा था, एक कॉपी इधर गई, एक कॉपी इधर गई, इसे ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपको याद रखना है, डाई हाइब्रिड में 1 मार्क्स देके जाएगा अगर अच्छा टीचर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए वैसा भी, इनमें से कौन सा मेंडल का लॉ है जो डाई हाइब्रिड में चलता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ के एक बार देखिए कि जो भी एलील हैं, है ना, वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के, देखो एलील ऑफ 2 और मोर डिफरेंट जीन गेट सॉर्टेड, अलग होते हैं इंडिपेंडेंटली, है ना। चलिए हाउ ट्रेड गेट एक्सप्रेस, ये मैंने पिछली बार भी बताया हुआ था कि मान लो जीन है, जीन से हार्मोन बनता है, हाइट कंट्रोल हुई, तो अगर जीन वर्क करता है तो ज़्यादा हार्मोन बनेगा, ज़्यादा टॉल आएगा। अगर अल्टर्ड यानी चेंज कर दिया गया, हार्मोन कम बनेगा तो शॉर्ट।
तो यहाँ इतनी सी बात है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो मोस्ट रिपीटेड आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। पहला ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मेंडल का एक्सपेरिमेंट कैसे बता रहा है कि डोमिनेंट या रिसेसिव है, ये ऑलरेडी अभी बता चुके हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। ट्रेट इंडिपेंडेंटली जो है वो इनहेरिट होती है, वो भी अभी आपको एग्जाम्पल आप डाई हाइब्रिड से बताया है ना। तो ये वाला क्वेश्चन बल्कि आप 2026 के लिए इंपॉर्टेंट करिएगा, है ना। 3 से 5 नंबर आपका आ जाएगा यहाँ से। यहाँ क्या है देखो सर, मेंडल ने जो है वो राउंड ग्रीन सीड लिया और रिंकल्ड येलो सीड लिया, ठीक। F1 प्लांट जो फॉर्म हुआ क्रॉस करवाने से, यहाँ पे राउंड ग्रीन राउंड सीड फॉर्म हुए पूरे रिंकल। F1 जनरेशन में बोथ दिस कैरेक्टर इन देम, सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर थे। एज वी नो दैट येलो सीड कलर एंड राउंड सीड आर डोमिनेंट, ये भी बात सही है। येलो कलर जो है और राउंड सीड क्या थे, डोमिनेंट थे, है ना। देन F1 प्रोजेनी जब पॉलिनेट करवाया गया, ठीक, तो येलो राउंड सीड भी पाया गया, ग्रीन राउंड सीड भी पाया गया, सब पाए गए, है ना। बात समझ में आई। डोमिनेंट और रिसेसिव से कोई लेना देना नहीं, यहाँ देख लो, यहाँ पे सब पाए गए थे। यहाँ पे ना ध्यान से अगर देखो आप ना, F2 जनरेशन यहाँ F1 हो गया, तो यहाँ पे सब लोग मिले थे, सब, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। बाकी ये जो है ट्रेट इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, वही सेम क्वेश्चन है। तो अभी जो बताया आपको, तो चाहे ये वाला एक ही है, तो यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक, यही वही वाला क्वेश्चन भी दोनों सेम है, जिसमें नहीं दिक्कत है। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन आप ये काम कहे हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया उसने, एक बीबी दिया है, एक बीबी, चाहे वो भाई सब कुछ भी दे, हम इसको कैपिटल टी के फॉर्म में मानेंगे, इसको स्मॉल टी के फॉर्म में मान लेंगे, कुछ भी कर लेंगे ना, तो क्या दिक्कत हमको, तो रेशियो देखो वही मिलेगा। तो रेशियो से नहीं घबराना है, क्वेश्चन कोई भी देगा जनरली आपसे। चलिए फिर से वही देख लो, ये वाला वही वाला क्वेश्चन आया है, चाहे जैसे देगा भाई, हमसे क्या लेना देना, रेशियो तो वही आएगा उसी तरीके से। हाँ कोई और आएगा तो आप रेशियो कर लीजिएगा, आप रेशियो कर लीजिएगा। चलिए ठीक, तो ये पूरी कहानी, ठीक, कंक्लूजन लास्ट। चलिए अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पे, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन पे हम यहाँ बात करते हैं किस तरीके से। देखो एक का हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ से देखो 1 मार्क्स आपके जनरली, अब चाहे वो 1 मार्क्स कैसे देता है, उम्मीद है, लेकिन भाई ये टॉपिक तो नहीं छोड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो एक तो इन्वायरमेंटल क्यूज और जेनेटिकली, 2 तरीके से होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक। लेकिन हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन वाला तो आपको बहुत पहले से पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता इसको आपको बताने की ज़रूरत है ह्यूमन वाले को, है ना। इतनी कहानी है, डायग्राम आपको आना चाहिए। 2 टाइप के यहाँ पे देखो गेमीट है, गेमीट यहाँ एक्स और वाई है, यानी ये मेल है, इसमें 2 टाइप के हैं। फीमेल एक्स होता है तो एक ही टाइप का बनेगा, तो अगर ये एक्स और एक्स मिला तो एक्स बन जाएगा, एक्स और वाई मिला तो एक्स वाई मिल जाएगा। बस इतनी सी कहानी है पूरी। तो ये चैप्टर भी अपने आप में क्या होता हुआ, ख़त्म होता हुआ। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका, तो आप यहाँ पे इस चैप्टर में बना के भी लिख सकते हैं ना, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। अब आते हैं आवर इन्वायरमेंट पे, है ना। अब आवर इन्वायरमेंट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसकी दिक्कत नहीं। अब देखो पहला तो बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट सभी को पता होता है, लिविंग मतलब बायोटिक। इकोसिस्टम देखो, हाँ इकोसिस्टम में 1 मार्क्स आपको मिल सकता है, किस तरीके से देखो ध्यान से। टाइप एक नेचुरल और इक्वेटिक, नेचुरल यहाँ भी है। आर्टिफिशियल कौन कौन से हैं, एक एक्वेरियम और एक क्रॉप फील्ड। चलिए ये हो गया। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक पता है सबको, बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसको, है ना। चलिए तो एनसीईआरटी, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, जो क्वेश्चन मैं बात करता हूँ यहाँ से। वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड एज वी डू इन एक्वेरियम बिकॉज द वेस्ट जनरेटेड, यानी ये वाला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है यहाँ पे, एक सिंपल सा है कि इकोसिस्टम क्या होता है पता है आपको, नेचुरल इकोसिस्टम बताना है वो भी पता है आपको। हम पॉन्ड को जो है वो या लेक को साफ़ नहीं करते हैं, जबकि एक्वेरियम को करना पड़ता है। तो हमने कहा देखो जो डेड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, डीकम्पोजर यानी बैक्टीरिया, उनको सिंपल वाले में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्वेरियम में ये नहीं होते हैं, तो वही देखो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी है ये वाला क्वेश्चन, लैंग्वेज के फॉर्म में, तो स्टार लगा लीजिएगा। अगला ये हो गया, ओके ओके ओके, यहाँ पे और नहीं, है ना। ये इकोसिस्टम तो बहुत आसान है, कोई मसला इसका है नहीं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं ये सबको पता है, ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन अलगी जो प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे तो क्वेश्चंस दिया हुआ है। अगला कंज्यूमर्स, कंज्यूमर में हर्बीवोर आएंगे, कार्निवोर आएंगे और ओमनीवोर आएंगे। हर्बीवोर का मतलब हरा हरा खाने वाले, कार्निवोर मतलब मांस खाने वाले, ये मतलब दोनों। डीकम्पोजर वन ऑफ द मोस्ट वीआईपी टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2026 के लिए डीकम्पोजर। अब डीकम्पोजर में क्या करते हैं ये लोग, पहले ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को, है ना, सिंपल सब्सटेंस में कर देते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, पहला इंपॉर्टेंस ये है कि ये डेड बॉडी को और प्लांट और एनिमल को क्लीनिंग एजेंट के जैसा काम करते हैं,
रिसाइकलिंग करते हैं मिनरल्स को, जाहिर सी बात है बॉडी से जो मिनरल्स निकलेंगे ज़मीन के अंदर जाएंगे, जो फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो अर्थ जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म का हीप हो जाएगा, कोई सड़ेगा गलेगा नहीं, है ना। और इसी का टॉपिक लिखा हुआ, चाहे ये पढ़ो चाहे ये पढ़ो, बात एक ही है डिकम्पोजर का, एलिमिनेशन ऑफ डिकम्पोजर। तो यही जो अच्छा काम है वही बुरा काम बन जाएगा जो नहीं करेगा। फूड चेन की बात करते हैं तो यहाँ से एक नंबर हमेशा फिक्स, तकरीबन 1 मार्क्स आपका फिक्स होता है फूड चेन से। कैसे बनाया जा सकता है वो देखो। फूड चेन क्या होता है? फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर एनर्जी होता है। सबसे पहले हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होगा, तो सब में देख लो, है ना, प्लांट से शुरू होगा, कहीं से भी प्लांट से शुरू होगा। जैसे कैसे तो दिमाग रखना है, प्लांट को चूहे ने खाया, चूहे को आउल ने खाया, तो 3 लोग हो गए। इसको रैबिट ने खाया, उसको फॉक्स ने खाया, इसको लायन ने खाया, 4 लोग हो गए, है ना। तो कभी देखो ये 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, है ना। तो जनरली मान लो अगर आपसे 4 वाला पूछता है, 4 वाला, तो आप 4 वाला लिखिएगा। 5 वाला ग्रास हॉपर, फ्रॉग, इसको पाइथन ने, इसको ईगल ने। तो इस तरीके से आप कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं यूनिडायरेक्शनल पूरा सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, फूड चेन का सिग्निफिकेंस ये पूछ रहा है, तो ये भी इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा अगर ये आ जाए सिग्निफिकेंस। वो लोगों को ध्यान नहीं होता, तो ये बताएगा कि ट्रांसफ़र ऑफ फूड, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रांसफ़र पे जो फूड ट्रांसफ़र हो रहा है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अब जो है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इंटरडिपेंडेंट कौन किसके ऊपर इंटरडिपेंडेंट है उसको बताएगा, और फ्लो ऑफ एनर्जी को बताएगा। ट्रॉपिक लेवल की आपको डिफिनीशंस आनी चाहिए पहले तो, है ना, कि जो स्टेप है फूड चेन में, जो स्टेप हैं जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक, उनका जो वेरियस स्टेप है उसे ही क्या बोल देते हैं? ट्रॉपिक लेवल। जैसे प्लांट प्रोड्यूसर हमेशा फर्स्ट पे आएगा, उसको इंसेक्ट ने खाया तो उसे प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे, सेकंड पे आएगा। उसको फ्रॉग ने खाया, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आएगा। उसको भी खाया ईगल ने तो फोर्थ वाले पे आएगा। ये ध्यान देना है। चलिए, अच्छा एक और चीज़ है, जो जितना नीचे होगा उसका नंबर उतना ही ज़्यादा होगा, नंबर ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी के पास है। 10% ला क्या कहता है, जो हर साल क्वेश्चन यहाँ पे 2025 में भी क्वेश्चन मैंने लिखा था, आया था 2025 में 10% ला। 10% का मतलब ये कि हर आगे वाले से 10% एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफ़र होगी, है ना, 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ एक ज़ीरो हटा दो तो ये बचा, फिर एक ज़ीरो हटा दो तो ये एक और ज़ीरो हटा दोगे, इस तरीके से कहानी हो जाती है। एनर्जी पिरामिड, ये लेवल्स, डिकम्पोजिट जो है वो, चलिए ये हो गया। फूड वेव, फूड वेव क्या होता है? 1 मार्क्स में तो क्वेश्चन आया था। अ सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट फूड चेन रिप्रेजेंट फूड वेव, तो 1 मार्क्स का फिर से आपसे रिलेशन हो सकता है। कई सारी फूड चेन को जो लिंक करता है उसे क्या बोलते हैं? फूड वेव। देख लो, सब एक दूसरे से लिंक है, सब, कई सारे, एक से नहीं, सब एक दूसरे से लिंक है। तो फूड चेन और फूड वेव में डिफरेंस आप याद कर लीजिएगा, है ना। तो ये डिफरेंस आप 2026 के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए, हो गया। ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, तो बता ही दिया 10%। एक जीरो काटते जाओ, सिर्फ एक जीरो, फिर एक जीरो काटा, फिर एक जीरो काटा, और एक एक जीरो काटते जाओ। चलिए, तो पूरा हो गया यहाँ तक। अब आते हैं बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? जो टॉक्सिक मटेरियल्स या केमिकल्स हैं, है ना, वो जो टॉक्सिक मटेरियल वगैरह हैं वो क्या होगा आपका, लगातार जमा होते जाएंगे, उसे ही क्या बोल देंगे? बायो एक्यूमुलेशन। बायो मैग्नीफिकेशन क्या है? तो बायो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? हार्मफुल केमिकल्स का, है ना, हर ट्रॉपिक लेवल पे जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो, जैसे, है ना, पेस्टिसाइड है, सॉयल में गई, वहाँ से प्लांट में, प्लांट से हर्बीवोर में और मैन में। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये एक्सक्रीट नहीं होते हैं, यानी बॉडी से निकल नहीं पाते हैं, जमा होते हैं। तो वाटर से अलगी यहाँ से होते 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 हम तक जो सबसे ऊपर होगा उसी में सबसे ज़्यादा पहुँचेंगे। तो यहाँ से कई सारे देखो। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन देख लो, तो यहाँ से मिनिमम आपको कम से कम ओजोन लेयर डिप्लीशन से 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। देखते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल जो है 3 एटम होता है, पहले तो O3 होता है। हार्मफुल जो है होता है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से, जो हमें स्किन कैंसर से बचाती हैं। हाँ, ओजोन कैसे फॉर्म होता है ना, ये ओजोन कैसे फॉर्म होता है ये इंपॉर्टेंट देखना। ओजोन हाई एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो O2 जो है यूवी रेस से मिलके टूट जाती है, फिर आपस में कंबाइन। तो अपने यहाँ सिलेबस में इतना ही लिखा है, बहुत ज़्यादा। रीज़न ऑफ ओजोन डिप्लीशन, यही रीज़न पूछता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, कूलेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, यहीं से निकलता है जो ओजोन लेयर को दिक्कत करता है। इफेक्ट देखो 1987 में यूनेप ने, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये अगर फुल फॉर्म पूछ लिया, यूनेप का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया तो फंस जाओगे, इसलिए फुल फॉर्म याद करके जाना।
चलिए ये भी देख लो, ये क्वेश्चन बहुत अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी तो हो गया और कुछ नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए पूरा क्वेश्चन हो गया है। गार्बेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये आसान है, ठीक है ना। तो ये पूरा मेरी तरफ से तो हो ही गया। अब बच्चा पार्टी देख लो, आप बता रहा हूँ प्ले लिस्ट में सब कुछ है, एक दिन लास्ट दिन बचा हुआ है, प्ले लिस्ट में सब कुछ है, आप जाइएगा, है ना। अच्छे से पढ़िए, लाइक वाइक करिए ना करिए डजेंट मैटर, आप बस अच्छे से पढ़िए, वहाँ प्ले लिस्ट में आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।